मनी टॉक्स, दिस इज़ योर होस्ट राबिया शहजाद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रवां हफ्ते मुल्क में होने वाली अहम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शकील अनवर कमाल साहब, जो कि एक सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। हेलो सर, हाउ आर यू टुडे? आई एम फाइन जी, थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हम लॉन्ग वीकेंड की तरफ जा रहे हैं, ईद की आमद है, तो ज़रा हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि जब इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमें ज़्यादा देखने में नज़र आती हैं या थोड़ी डल हो जाती हैं? वो यकीनन एक्टिविटी बढ़ जाती है, इसलिए कि एक तो ईदैन के मौके के ऊपर और कभी भी त्यौहार का मौका होता है, इसमें बहुत ह्यूज स्पेंडिंग्स होती हैं। तो डेफिनेटली वो एक पर्टिकुलर सेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है। और ईद उल अज़हा का मौका चूँकि कुर्बानी का मौका है, तो इस मौके के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में मवेशियों की कुर्बानियाँ, गाय बकरों की कुर्बानियाँ करते हैं पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में लोग मुसलमान। तो इस सिलसिले में एक एक्टिविटी, इकनॉमिक एक्टिविटी यकीनन जनरेट होती है। लेकिन आपका जो सवाल है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, वो ओवरऑल दीगर बिजनेसेस की है, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में क्या हो रहा है। तो वो चूँकि हॉलीडे सीज़न आ रहा होता है तो लोग थोड़ी सी छुट्टियों के मूड में चले जाते हैं और त्यौहार के मूड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी मांद हो जाती है सरगर्मियाँ। ये मैं एक उस एक्टिविटी से हट करके बात कर रहा हूँ जो ओवरऑल इकनॉमिक सरगर्मी है, उसकी बात कर रहा हूँ। वरना तो ईद उल अज़हा के मौके पर आप जानती हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग मवेशियों की कुर्बानी करते हैं, ख़रीदारी होती है और एक पूरी एक इंडस्ट्री इसके पीछे आपके कैटल की और इसकी फ्लरिश करती है। ठीक है सर, रवां हफ्ते हमने देखा कि इकोनॉमी से हमें बड़ी बड़ी खबरें सुनने को मिली, तो आपके ख्याल में कौन सी ऐसी अहम खबरें थी जो मार्केट में इस हफ्ते गर्दिश करती रही? इस सबसे बड़ी खबर तो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में जो फिनोमिनल इंक्रीज हुआ है ड्यू टू होम रेमिटेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि $1 बिलियन इस दफ़ा पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट हुई है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की, जिसकी वजह से 5 साल के हाईएस्ट लेवल के ऊपर आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पहुंच गए हैं। इसके अलावा होम रेमिटेंसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तकरीबन $25 अरब के करीब आ चुके हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अच्छा सर, स्टॉक मार्केट कोमा में क्यों नज़र आ रही है? बजट से पहले इतनी एक्साइटमेंट देखी और हमें लग रहा था कि भाई स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी होने वाली है, बजट के बाद बड़ा कारोबार होने वाला है, लेकिन सारा स्पार्क ही गायब हो गया अचानक से। ये क्या हुआ? ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग मोड है मार्केट का कि मार्केट जो है वो बजट से पहले तो बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी कर रही थी। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि वो जब एक कोई इवेंट आ जाता है तो उसके बाद मार्केट थोड़ी सी स्लो डाउन भी हो जाती है। लेकिन एक्चुअली इस स्लो डाउन ऑफ द मार्केट की बहुत सारी रीजंस हैं। मार्केट में इस वक्त लेथार्जिक है, मार्केट लैकलस्टर हो गई है, मार्केट में ज़्यादा स्टॉक मार्केट में सरगर्मी देखने को नहीं आ रही है, जो कि बजट से पहले बहुत ज़्यादा देखने में आ रही थी। उसकी बुनियादी 2-3 वजूहात हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट सरप्लस था वो थोड़ा नीचे आया है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इजाफा हुआ है, लेकिन रुपये के ऊपर प्रेशर है और रुपये 160 रुपए के करीब आ गया है, जो कि 154-153 के करीब चल रहा था। एक तो ये 2 रीजंस हो गई। तीसरी जो सबसे अहम वजह है वो इस वक्त बैनुल-अक़वामी सियासी हालात हैं, ख़ास तौर पे हमारे पड़ोस में जो अफ़गानिस्तान से सिचुएशन है, अमेरिका का वहाँ से इनखला हो रहा है और बहुत तेज़ी से नई हुकूमतें बनने की वहाँ पर जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान का रोल क्या डिफ़ाइन होता है। ये एक वॉच सिचुएशन है जिसमें वेट एंड वॉच पे इन्वेस्टर चला जाता है। तो शायद ये भी वजूहात हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट थोड़ी सी लूक वार्म एक्टिविटी है और आपको बहुत लैकलस्टर नज़र आ रही है। अच्छा सर, हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया, 5.5 रुपये का अचानक से एक साथ ही इजाफा कर दिया पेट्रोल के प्राइसेस में, तो इससे महंगाई पर कितना असर पड़ सकता है आपके? यकीनन बहुत पड़ेगा और ये बहुत ही तकलीफदेह सूरत हाल है अवामी सतह पर अगर देखा जाए तो। लेकिन इसकी वजह है और इसकी एक प्रॉपर वजह ये है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में इजाफा हो रहा है। जब बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफा होता है तो लामहला पाकिस्तान को भी इजाफा करना पड़ता है और 5 रुपये 40 पैसे के करीब पेट्रोल की कीमत में, 2.5 रुपये के करीब इस वक्त डीजल की प्राइसेस में इजाफा किया है, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक की प्राइसेस में बढ़ जाएंगी। अशियाई खुर्दनोश जो देहातों से, जो ज़मीनों से शहरों की तरफ आती है, मंडियों की तरफ आती है, उसकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा। सेकेंडली आपके पाकिस्तान में बिजली की का जो बहरान है वो भी यकीनन एक तकलीफदेह सूरत हाल है और अगर बिजली की कीमतों में इजाफा होता है तो नेचुरली कॉस्ट और बढ़ जाएगी, जो कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर और पड़ेगा और ये एक अच्छी खबर नहीं है आवामी सतह पर। सही, ठीक है।
सर महंगाई में अब ये जो इजाफा होगा और नेक्स्ट फिस्कल का जो इकोनॉमिक टारगेट है, ये दोनों चीज़ें एक साथ चल सकती हैं आपके ख्याल में? मुश्किल वक्त है, चैलेंजिंग सिचुएशन है और हुकूमत को यकीनन वो मेजर्स लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से महंगाई को कंट्रोल किया जा सके और जो उसने अहदाफ मुकर्रर किए हैं, जो टारगेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ के अचीव करने हैं 4.5% से ज़्यादा, उसके राह में सबसे बड़ी रुकावट यकीनन इन्फ्लेशन है, बिजली का बहरान है और इस वक्त जो सूरत हाल है आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अफ़गानिस्तान के मामले में अगर वहाँ पर पीसफुल सेटलमेंट हो जाता है, मुज़ाकरात के ज़रिए मामला सेटल हो जाते हैं तो पाकिस्तान को यकीनन इसका माशी तौर पर भी फ़ायदा होगा। अमन जो है वो यकीनन माश के लिए बेहतरी की नवेद होती है। ठीक है। अच्छा सर, ईद का मौका है और ईद के मौके पे हमने सुना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क में काफ़ी पैसा भेजते हैं, तो इससे मईशत पर क्या असरात होंगे? क्योंकि एक पॉजिटिव हमें ये चीज़ नज़र आ रही है इस वक्त। यकीनन आपने अभी देखा कि पिछले हफ्ते जो है पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में बहुत नुमाया इजाफा हुआ है और 5 साल का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इस वक्त जो इस हफ्ते जो पैसा आया है ईद उल अज़हा के मौके पर, लोग कुर्बानी के लिए बहुत पैसा भेजते हैं। यहाँ पर जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, वो अपने ही घरों में यहाँ पैसा भेजते हैं ताकि यहाँ कुर्बानी की जा सके, जिसकी वजह से पैसा भी बहुत आता है। इसके अलावा भी होम रेमिटेंसेस में जो इजाफा हो रहा है गुज़िश्ता एक चंद महीनों से, वो अपने इस वक्त अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर आ गया है, रिकॉर्ड लेवल पर आ गया है और यकीनन ये मईशत के लिए भी बेहतरी होती है क्योंकि जब वो पैसा आता है तो यहाँ खर्च होता है, स्पेंड होता है आपके मुल्क के अंदर। जब आपके मुल्क में पैसा खर्च होगा तो आपकी मुल्क की मईशत में रवानी आएगी, उसमें तेज़ी आएगी, उसमें बेहतरी आएगी। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी कि ईद के बाद आप कैसा देख रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा बूम आएगा, थोड़ी सी बेहतर होंगी, स्टॉक मार्केट थोड़ी बेहतर होगी? देखिए ये हफ्ता तो चूँकि एक मोमेंटम डाउन था, स्लो था, मार्केट स्लो डाउन थी क्योंकि एक हॉलीडे सेशन भी पे भी चली गई है। ईद के बाद मैं समझता हूँ कि माशी सरगर्मियाँ अभी भी वेट एंड वॉच के ऊपर रहेंगी और यकीनन स्टॉक मार्केट स्पेशली वेट एंड वॉच सिचुएशन रहेगी, डायरेक्शन बनाएगी मार्केट में तेज़ी का मोमेंटम लगता है लेकिन अभी मार्केट वेट एंड वॉच सिचुएशन से गुजर रही है और मार्केट मुझे लगता है कि थोड़ी सी एक्टिविटी कम रहेगी। यकीनन इसके बाद जो इकनॉमिक सिचुएशन आती है, इकनॉमिक नंबर्स आते हैं, वो मार्केट को बूस्ट करने में आपकी मददगार साबित होगी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।